हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेमोरी। राइट। तो व्हाट इज़ मेमोरी, फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेमोरी। राइट। तो मेमोरी थ्योरी देखते हैं। मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और program on a temporary or permanent basis। मीन्स मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो अपने सिस्टम में प्रोग्राम या फिर कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ लेते हैं। वो फिर टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। राइट है। तो अभी इसमें टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कुछ टाइप्स होंगे मेमोरी के, कि कुछ टाइप होंगे जो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होंगे और कुछ टाइप होंगे जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होंगे। राइट है। तो मेमोरी के टाइप्स देखते हैं। तो मेमोरी बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी। फर्स्ट जो होती है वो फर्स्ट वन इज टेम्परेरी और जो सेकंड होती है वो परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी। राइट है। मीन्स टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो जो टेम्परेरी डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है और अपने प्रोग्राम और डाटा रन होने के बाद उसको वापस इरेज करती है। और परमानेंट मेमोरी जो परमानेंटली स्टोर होती है। राइट है। अब टेम्परेरी मेमोरी होती है वो टू टाइप्स की होती है, एस रैम और डी रैम। मीन्स ये रैम होती है, उसमें एस रैम और डी रैम होती है। जो एस रैम है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम जो होती है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट है। अब जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है, जो 1 बिट डाटा स्टोर करता है। राइट है। 1 बिट डाटा स्टोर करता है। जो फ्लिप फ्लॉप है वो 1 बिट डाटा स्टोर करता है। मीन्स या तो 1 स्टोर करेगा या 0 स्टोर करेगा। राइट है। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है और वो 1 बिट स्टोरेज डिवाइस से मिलकर बनी होती है। मीन्स ये फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम। राइट है। फिर ये कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम और इसको इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा मीन्स वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। राइट है। और जो डी रैम होती है वो कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। अब जो कैपेसिटर होता है वो चार्जिंग होता है, पहले चार्जिंग होता है और उसके बाद डिस्चार्जिंग होता है। मीन्स चार्जिंग होने में टाइम लगेगा, फिर वापस डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। मीन्स चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में ये थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल और इसको इजीली मीन्स वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और ये थोड़ी एज चिप होती है, मीन्स सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। राइट है। अब देखते हैं, ये तो होगी टेम्परेरी मेमोरी। अब है परमानेंट मेमोरी। राइट है। तो परमानेंट मेमोरी देखते हैं। परमानेंट मेमोरी में फर्स्ट होती है रोम, मीन्स रीड ओनली मेमोरी। राइट है। ये वन टाइम राइटेबल होती है, फिर इसको इरेजेबल नहीं किया जा सकता। इसमें एक टाइम में जो डाटा स्टोर कर लिया वो कर लिया, उसके बाद वापस कोई स्टोरेज नहीं होता है, कोई डाटा इसमें इरेज नहीं किया जाता। फिर ये पी रोम मीन्स पी है तो प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मीन्स प्रोग्राम इसमें स्टोर किया जाता है। और फिर एक आती है अपने पास ईप्रोम इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, मीन्स इरेजेबल मीन्स इसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, फिर अपनी नीड मीन्स अपनी आवश्यकता कंप्लीट होने के बाद इसको प्रोग्राम रन होने के बाद इसको इरेजेबल भी किया जा सकता है। और एक लास्ट वन आती है अपने पास ई पी रोम
मीन्स इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, मीन्स इसमें भी प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है और ई प्रोम में भी प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है, लेकिन ई प्रोम होती है उसमें प्रोग्राम को यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू इरेज किया जा सकता है। और ये है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, मीन्स इसको जो इसमें जो प्रोग्राम जो इरेजेबल किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इरेज किया जाता है, राइट है। अब देखते हैं कि जैसे कि कोई अपना सिस्टम है, राइट है, कोई अपना सिस्टम है, उसमें 2 टाइप्स की मेमोरी है, जैसे कि ये रैम हो गया और ये रोम हो गया, राइट है। और ये हार्डवेयर हार्ड डिस्क है अपनी, ठीक है, जिसमें सिस्टम ऑन होता है, जिसके थ्रू कोई भी अपना इसमें सॉफ्टवेयर रन करने के लिए कोई भी अपना सॉफ्टवेयर लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो जैसे ये हम स्विच स्टार्ट करते हैं तो ये बूटिंग सिस्टम होता है, ये बूटिंग होता है, मीन्स स्टार्टिंग होता है। ये जो बूटिंग सिस्टम होता है ये इसमें पहले से अवेलेबल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बूटिंग होके इसके थ्रू इसमें डाटा को ट्रांसफ़र करेगा और फिर वापस इसके थ्रू इसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा और फिर अपना सिस्टम ऑन होगा, राइट है। तो ये अपना था मेमोरी का बेसिक सिस्टम, जिसमें देखा मेमोरी क्या थी, 2 टाइप्स की मेमोरी, टेम्परेरी और परमानेंट मेमोरी, एस रैम और डी रैम देखा, ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी में और परमानेंट मेमोरी में वो देखा, राइट है। अब देखते हैं मेमोरी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, मीन्स ये जो अपना सिस्टम में मेमोरी रैम ऑर्गेनाइजेशन, राइट है। तो इसमें एक सर्किट है, जैसे कि बनाते हैं रैम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। 8085 में मेमोरी कैसे वर्क करती है वो, ठीक है, रैम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट है। तो इसमें जैसे कि देखते हैं, फर्स्ट ये इनपुट है, ये अपने पास इनपुट डाटा बफर है, तो इसको दिया नाम इनपुट डाटा बफर, राइट है। ये D0 D1 अप टू D7 मीन्स 8 बिट डाटा इनपुट हो रहा है, राइट है। फिर अपने पास है ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट है, ये कोई 8x8 की मैट्रिक्स है, राइट, जिसमें इनपुट से वापस Q0 Q1 अप टू Q6 एंड ये Q7 है, राइट है। फिर वापस ये Q0 Q1 और ये Q6 एंड Q7 अप टू लास्ट में इधर तक ये अपने पास Q0 Q1 और फिर ये Q6 एंड Q7, राइट है। ये डाटा स्टोरिंग हो रहा है, अब इसके थ्रू डाटा स्टोर हो रहा है, वापस ये माइक्रो प्रोसेसर से इसमें डाटा स्टोर हो रहा है और इधर से वापस आउटपुट में डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये आउटपुट डाटा बस आउटपुट डाटा बफर, राइट है। तो इसमें ये D0 D1 अप टू D5 D4 D6 एंड D7 मीन्स 8 बिट डाटा स्टोर हो रहा है, राइट है। अब ये इनेबल होगा, वर्क करेगा तब, राइट है। अब इधर लेते हैं एक डिकोडर जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होगा, ये लेते हैं 3:8 डिकोडर, राइट है। तो A2 एड्रेस लाइन है, A1 और A0, राइट है। तो ये फर्स्ट है Y0, सॉरी ये Y1 और ये ऐसे डॉट 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 Y2 Y5 Y3 और ये Y7, राइट है, Y7। ये 3:8 डिकोडर है और ये IC लिए हमने 74373,
राइट है, 373, राइट है। तो ये सिस्टम है मेमोरी इंटरफेसिंग या फिर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, राइट है। तो अब ये कैसे वर्क करता है कि A2 A1 A0 कोई इनपुट एड्रेस लाइन है डिकोडर में, राइट है। अब इधर से क्या होगा, ये इनपुट डाटा बस है या इनपुट डाटा बफर है, तो इसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर से डाटा इनपुट होगा और ये 8x8 मेमोरी इंटरफेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ये 8 फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, पर्टिकुलर 8 फ्लिप फ्लॉप है, मीन्स 8 बिट डाटा स्टोर होगा, 8 बिट डाटा स्टोर होगा। ये 8x8 मेमोरी मैट्रिक्स है, राइट। तो 8 बिट डाटा, 8 बिट मीन्स 1 बाइट, तो 64 है, 8x8 मीन्स 64 बिट और डाटा स्टोर हो रहा है, मीन्स ये 8 बाइट मेमोरी मैपिंग हो रही है, राइट है, एट अ टाइम। अभी इससे क्या होगा कि इधर से अपने पास इनपुट डाटा लाइन है, इसके थ्रू कोई भी डाटा 8 बिट डाटा कोई भी माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट होगा, फिर इस मेमोरी में पर्टिकुलर एड्रेस पे वो जाएगा और फिर उसके थ्रू इसमें आउटपुट पे वो मिलेगा। तो वो कैसे होगा सिस्टम की, वो देखते हैं। जैसे ये आउटपुट है अपने पास, राइट है, डिकोडर का, राइट है। अब हमने इधर से एड्रेस लाइन पे इनपुट दिया 000, ठीक है। डिकोडर पता है कि 000 है, तो मीन्स वाई 0 को डिनोट करेगा, मीन्स ये वाई 0 को डिनोट करेगा। तो इधर एक और चीज़ होगी, इनेबल E1 E2 और E3, मीन्स ये तो जो होगी वो VCC से कनेक्ट होगी, मीन्स +5 वोल्ट से, और ये इनेबल लाइन है जो ग्राउंड कनेक्ट होगा, मीन्स इनेबल वाला सिस्टम भी ऑन हो गया, राइट है। अब ये 000 इनपुट लाइन में 000 दिया हुआ है, ठीक है, 000 दिया हुआ है। तो ये 000 दिया है, तो डिकोडर क्या कहता है कि जब अपने इनपुट लाइन 000 है तो अपने पास आउटपुट पे क्या होगा, y0 होगा, मीन्स ये वाला कनेक्शन ऑन होगा, ठीक है, ये एक्टिव होगा। इधर 5 वोल्ट मिलेगा, तो ये एक्टिव होगा, बाकी डीएक्टिव रहेंगे, मीन्स ये वाला कनेक्शन ऑन होगा, राइट है। मीन्स इधर से राइट होगा कोई भी मेमोरी WR बार मीन्स ये राइट कर रहा है मेमोरी, और बार मीन्स ये 0 पे एक्टिव होगा, मीन्स जब ये इनेबल होगा और इधर से डाटा कोई भी स्टोर होगा मेमोरी में, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, Y0 पे, मीन्स इसमें, राइट है, इसमें स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से डिकोडर के थ्रू Y0 एक्टिव हो रहा है, राइट है, बाकी सब डीएक्टिवेट है, राइट। तो इसके थ्रू ये होगा एक्टिव और इसमें डाटा स्टोर होगा, तो वापस इसमें डाटा स्टोर होगा, तो इसके थ्रू ही वापस डाटा इससे आउटपुट में बाहर आएगा, राइट है। अब जैसे अपने पास है 001, राइट है, 001 है, मीन्स Y1 एक्टिव हो रहा है, तो ये डाटा इसमें स्टोर होगा। जो इनपुट का डाटा आएगा, इसमें इनपुट डाटा बफर के थ्रू जो डाटा आएगा वो इसमें आएगा वापस इसके थ्रू बाहर आएगा, राइट है, बाकी सब डीएक्टिवेट होगा। ऐसे ही 111 है तो Y7 में डाटा स्टोर होगा, राइट है, और इसके थ्रू बाहर आएगा, राइट है। जब ये 0 है तो ये WR बार मीन्स राइट हो रहा है, तो राइट कब होगा, जब ये 0 होगा तब ये इनेबल होगा, राइट है, क्योंकि WR बाहर है, राइट है। अब इसको भी इनेबल करना पड़ेगा रीड करने के लिए भी, तो ये RD बार मीन्स इसको 1 करेंगे तो ये डिसेबल होगा, फिर ये इनेबल होगा, तो ये इनेबल होगा, ठीक है, और ये इनेबल होगा तो इधर से डाटा वापस बाहर आएगा, राइट है। तो ये था मेमोरी मैपिंग का सिस्टम की एड्रेस लाइन के थ्रू डाटा दिया जाता है, और ये डिकोडर है तो इसके थ्रू जो भी इनपुट दिया जाता है उसके थ्रू अपने को कनेक्शन पता चलता है कौन सा एक्टिव है। जो एक्टिव होता है उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, इनपुट से आके स्टोर होता है, और उसके थ्रू वापस डाटा आउटपुट में बाहर जाता है, राइट है। अब जैसे कि मेमोरी है, ये तो 3 अपने पास मेमोरी है, कितने 8 बाइट मेमोरी, ठीक है। अब अपने को 8 बाइट मेमोरी से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो अपने को मेमोरी की साइज़ बढ़ानी है। मेमोरी की साइज़ बढ़ानी है तो अपने को पता है मेमोरी की साइज़ जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फुल्ली एड्रेस बस और मेमोरी की साइज़, मेमोरी साइज़, राइट है, मेमोरी साइज़ इसके ऊपर ही डिपेंड कर रही है फुल। तो एड्रेस बस क्या है अपने पास, जैसे कि अपने इधर 3 एड्रेस लाइन थी, तो अपने पास कितने बाइट की मेमोरी आई, 8 बाइट की मेमोरी आई, ठीक है। अगर अपने पास 4 एड्रेस लाइन होगी तो अपने पास 4:16
4:16 डिकोडर यूज़ करेंगे। 4:16 डिकोडर यूज़ करेंगे तो इधर 16:8, ठीक है, 16:8 फ्लिप फ्लॉप मैट्रिक्स बनेगी। 16:8 फ्लिप फ्लॉप मैट्रिक्स बनेगी मीन्स ये 64 बिट की मेमोरी होगी, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये किधर होगी 16 बाइट, राइट है। अब इसमें अगर 5 एड्रेस लाइन लेंगे तो 32 बाइट, 6 एड्रेस लाइन लेंगे तो 64 बाइट, और 7 एड्रेस लाइन लेंगे तो 128 बाइट, और 8 एड्रेस लाइन लेंगे तो 256 बाइट, और 9 लेंगे तो 512, और 10 लेंगे तो 1024 मीन्स 1 KB। मीन्स जैसे जैसे एड्रेस लाइन बढ़ा रहे वैसे वैसे मेमोरी साइज डबल हो रही है। 3 एड्रेस लाइन पे थी 8 बाइट की, और 4 एड्रेस लाइन पे 16, फिर वापस जैसे जैसे बढ़ा रहे मीन्स 11 पे क्या होगी 2 KB, 12 पे 4 KB, और 13 पे 8 KB। ऐसे जैसे जैसे एड्रेस लाइन बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेमोरी साइज इंक्रीज करती जाएगी। मीन्स मेमोरी साइज किस पे डिपेंड कर रही है, एड्रेस लाइन पे, ठीक है, क्योंकि एड्रेस लाइन के थ्रू ही हम डिकोडर लगाएंगे। 3 एड्रेस लाइन है तो 3:8 डिकोडर, और 4 एड्रेस लाइन है तो 4:16 डिकोडर। ऐसे डिकोडर इंक्रीज करेगा, डिकोडर इंक्रीज करेगा तो मेमोरी साइज इंक्रीज करेगी, और मेमोरी सिस्टम इनपुट से डाटा इनपुट होगा और इसमें स्टोर होगा। जो मैट्रिक्स बनती है 8x8 या 16x8, 32x8, जो भी मैट्रिक्स बनती है उसमें एड्रेस स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, डिकोडर के थ्रू। डिकोडर में जो लाइन एक्टिव होगी उस पर्टिकुलर 8 फ्लिप फ्लॉप में वो एड्रेस 1010 के फॉर्म में स्टोर होगा, फिर उसके थ्रू आउटपुट में डाटा जाएगा। जैसे कि ये अपने पास है कि 010, राइट है, मीन्स ये 2 आ रहा है मीन्स इधर ये स्टोर होगा, राइट है। तो इधर से डाटा ट्रांसफ़र हुआ अपने पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और 8, राइट है। ये 8 बिट डाटा है, इधर से डाटा ट्रांसफ़र हुआ अपने पास 0 1 1 0 1 1 1 एंड 0। तो ये इसमें एज इट इज स्टोर होगा, और इसके थ्रू ये वापस ये रीड होगा, और इसके थ्रू वापस आउटपुट में अपने को डाटा मिलेगा, राइट है। तो ये था अपना रैम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी कैसे वर्क करती है और मेमोरी साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। और इधर था कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है और मेमोरी के टाइप्स क्या है, ठीक है। तो मेमोरी क्या वर्क करती है, मेमोरी क्या है, कोई भी टेम्परेरी बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे प्रोग्राम या डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसके अकॉर्डिंग 8085 में मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है या फिर इंटरफेसिंग कैसे होती है, डिकोडर के थ्रू होती है। डिकोडर लगाया जाता है, डिकोडर मेमोरी की साइज़ के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि भाई मेमोरी की साइज़ क्या है। अपने पास 16 बाइट मेमोरी है तो 4:16 डिकोडर लेंगे, उसके थ्रू इनपुट से डाटा माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट होगा डाटा, और इसमें मेमोरी में डाटा स्टोर होगा, और उसके थ्रू वापस आउटपुट में डाटा मिल जाएगा, राइट है। तो ये अपना मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था। थैंक यू।